बार्सिलोना ने 2-1 से अल्बासीते को हरा दिया इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ कोपा डेल रिया एंड वी आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स ऑफ कोपा डेल रिया। अल्बासीते के लिए मैड रिस्पेक्ट। ये टीम 12th पोजीशन पे इन द सेकंड डिवीजन ऑफ स्पेनिश लीग और इन्होंने सेल्टा दे विगो को हराया है, रियल मैड्रिड को हराया है एंड दे मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना इन दिस मैच। अल्बासीते वर अप फॉर द टास्क। उनको पता था कि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, तो वो कैसा खेलेंगे। दे वर अप फॉर इट, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट और उन्होंने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया जो उन्होंने प्लान किया था। सो नथिंग बट रेस्पेक्ट फॉर अल्बासीते। अब बार्सिलोना पे अगर बात करें तो ये बार्सिलोना पता नहीं कौन सा फुटबॉल खेलना चालू किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल खेल रही है। हमारे फ्रंट थ्री को क्या हो जाता है इन फ्रंट ऑफ गोल, समझ नहीं आता। मतलब गोल के सामने जाते ही इनका हाथ पैर कांपने लगता है कि क्या होता है, कि ये भूल जाते हैं कैसे गोल स्कोर करना है, कैसे शूट करना है। इनसे गोल स्कोर ही नहीं होता। हर चांसेस को ये मिस कर देते हैं। हम हर मैच में इतना ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे हैं और हम हर मैच में चांसेस को बरी नहीं कर रहे हैं। हम अपना लाइफ खुद डिफिकल्ट बना रहे हैं। हमारे प्लेयर से इजी चांसेस बरी नहीं होता, इजी इजी चांसेस बरी नहीं होता। बार्सिलोना जो जानी जाती है फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने के लिए, जो स्कोर करती है फॉर फन, अब हमसे स्कोर ही नहीं किया जा रहा। हर मैच में स्ट्रगल हमारा है और ये एक दो मैचेस का नहीं है। ये जनवरी से लेके अब तक हमने जितने भी मैचेस खेले हैं सब में हमने स्ट्रगल किया है। आप स्कोर लाइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो 3-1 है, 3-0 है, 3-2-0 है, कन्विंसिंग विक्ट्री होगा, कंफर्टेबली जीती होगी। नहीं, चाहे वो ला लीगा का मैच रहा हो, चाहे वो चैंपियंस लीग का मैच रहा हो, चाहे वो कोपा डेल रिया का मैच रहा हो, हम हर मैच में स्ट्रगल किए हैं। सिर्फ एक मैच जिसमें हमने कन्विंसिंग विक्ट्री निकाला था वो था एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट, वो भी सुपर कोपा के सेमीफाइनल में। उसके अलावा हम हर मैच में स्ट्रगल किए हैं, हर मैच। तो बार्सिलोना नीड टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। और फाइंड आउट सॉल्यूशंस क्या भाई, इतना ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर रहे हैं। जो फ्रंट थ्री है हमारा, जो हमारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, उनको अपने चांसेस को बरी करना पड़ेगा। ये चांसेस बरी करना कोई कोच नहीं सिखा सकता। इजी चांसेस है, वन ऑन वन विद गोलकीपर रहता है, टैप इन्स रहता है, हम ये सब मिस कर रहे हैं, ओपन नेट मिस करते हैं। पिछले कितने सारे मैचेस है लामीन यमाल को पूरे 90 घिस रहे हैं। और हमारी टीम में जो भी क्रिएटिविटी है राइट विंग से थ्रू लामीन यमाल ही बनता है और हम उसको 90 मिनट घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। अगर लामीन यमाल को कुछ हो गया तो हमारा सीजन उधर ही डन एंड डस्टेड हो जाएगा, उधर ही खत्म हो जाएगा सीजन। राफिनिया, पेद्री, जुआन और यमाल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है ये टीम, बहुत ज़्यादा। क्योंकि और इनमें से कोई दो प्लेयर भी अगर मिसिंग रहा तो हम स्ट्रगल करना चालू कर लेते हैं। पिछले जो जनवरी से कुछ मैचेस में तो हम एटलीस्ट सेकेंड हाफ में बेटर खेल रहे थे, बट अभी कुछ 2-3 मैचेस होता तो हम सेकेंड हाफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हम, जो क्या बताएं। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फुटबॉल खेलने लगे हैं हम। इस मैच में हमारा फ्रंट थ्री क्या था? मार्कस रैशफोर्ड, लेवेंडोस्की, लामीन यामाल। लामीन यामाल अकेले क्रिएट कर रहा था क्योंकि हमारे मिडफील्ड से क्रिएट नहीं होता। हमारा मिडफील्ड वन मैन मिडफील्ड बन के रह गया पेदरी के जाने के बाद से। सिर्फ फ्रेंकी डियोंग है, वही करेगा, सब कुछ करेगा। लामीन यामाल का 75 मिनट तक फैंटास्टिक गेम था। बहुत गजब का फुटबॉल खेला लामीन 75 मिनट तक। लेकिन उसके बाद वो टायर्ड दिख रहा था, क्लियरली टायर्ड दिख रहा था। और उसका टायर्ड होना बनता भी है। उसको हम 90 90 मिनट तक सब मैचेस खिला रहे हैं, चैंपियंस लीग, कोपा डेल रिया, ला लीगा, सारा मैच खेल रहा है वो। थकेगा ही वो। उसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हम जो चांसेस बनाते हैं, हमारे जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, मिस कर देते हैं। तो लामीन यामाल को निकाल देंगे तो क्रिएट और कौन करेगा चांसेस? तो लामीन यामाल को मजबूरी में निकाल नहीं पाते। और दिख रहा है क्लियरली कि वो थका दिख रहा है। रैशफर्ड रैशफर्ड आज के मैच में एक असिस्ट स्कैम कर गया। रैशफर्ड का जो नंबर्स है उसके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। जो हमें स्टार्टिंग ऑफ द सीजन जो रैशफर्ड दिखने को मिला था, अभी डिफरेंट रैशफर्ड दिख रहा है। उसके रैशफर्ड के परफॉर्मेंस में मेजर डिप दिख रहा है, मेजर डिप।
रैशफोर्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड नहीं करता, प्रेस करता नहीं है, तो एटलीस्ट जो चांसेस तेरे को मिल रहे हैं उसको स्कोर कर दे। वो चांसेस नहीं स्कोर कर रहा। पिछले 3-4 मैचेस से सेम इजी चांसेस वो मिस कर रहा है, सेम चांसेस, 1-on-1 विद गोलकीपर, वाइड शूट कर दे रहा है, ऑन टारगेट भी शॉट नहीं ले पा रहा, वो बाहर मार दे रहा है, टेस्ट तक नहीं कर रहा कीपर को। और ये जो हम बोलेंगे पोस्ट में लग के साइड हो गया, नहीं, अनलकी रहा, नहीं, वो वाइड ही मार रहा है। मार्कस रैशफोर्ड प्लीज स्कोर कर दे भाई चांसेस को, प्लीज। तेरे लिए अच्छा होगा, बार्सिलोना के लिए भी अच्छा होगा। लेवेंडोस्की, आई गेट इट कि उसका एज हो चुका है, बट जो चांसेस उसको मिल रहे हैं ना, टैपिंस मिल रहे हैं। इस सीजन, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन एटलीस्ट वो टैपिंस मार दे रहा था, अब तो वो टैपिंस भी नहीं मार रहा। उसको बुस्किट्स बनना है अब, नंबर 9 के पोजीशन पे उसको बुस्किट्स जैसा गेम खेलना है, होल्ड अप प्ले दिखाना है उसको, पेनल्टी बॉक्स के अंदर होल्ड अप प्ले करना है। तो क्यों करना है भाई तेरे को होल्ड अप प्ले? तू मारना, शूट ले लेना भाई, फर्स्ट टाइम शॉट ले ले, कोई नहीं तेरे को कुछ बोलेगा। लेकिन ये क्या करता है, बॉल रिसीव करता है, होल्ड अप प्ले करता है पेनल्टी बॉक्स के अंदर। इसका एज हो चुका है, इसका टचेस खराब होगा, हम समझते हैं, पासिंग उतना अच्छा नहीं होगा, समझते हैं, भाग नहीं पाएगा, ठीक है, बट जो टैपिंग्स मिल रहा है उसको तो मार दे भाई। पोजीशन तो खुद को तू बेटर कर सकता है पिच पे, वो भी नहीं हो रहा इससे अब, पता नहीं। और पहले तो इस सीजन में ये था कि जो स्ट्राइकर स्टार्ट करता था वो खराब खेलता था, लेकिन जो बेंच आता था वो अच्छा कर देता था, स्कोर कर देता था। अब तो वो भी नहीं हो रहा। हमारा फरान टोरेस और लेवेंडोस्की दोनों एक साथ हग रहे हैं। और फरान टोरेस तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर, वो फुटबॉल कम कॉमेडी ज्यादा करता है पिच पे, लग रहा है मुझे, कॉमेडियन बन गया है वो। इस मैच में भी उसको 3 चांस मिला था, 3 चांस, तीनों मिस, तीनों मिस। अगर 3 में से 2 स्कोर कर देता, हम कन्विंसिंगली ये मैच जीत जाते, और हम अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट दे देते। एरिक गार्सिया को रेस्ट मिल सकता था इस मैच पे, फ्रेंकी डियोंग को रेस्ट मिल जाता, लामीन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते, उसको रेस्ट मिल जाता, 15-20 मिनट, जितना भी मिनट का रेस्ट मिलता मिल जाता, लेकिन नहीं। फरहान टोरेस सारा चांस मिस किया, और उसने कौन सा स्कोर किया, जिसमें वो ऑफ साइड था। ऑफ साइड जिसमें था वो स्कोर कर देता है। कॉमेडी कर रहा है ये पिच पे। ये खुद को सोचता है कि ये नंबर 1 मेन स्ट्राइकर बनेगा बार्सिलोना का। आइडल मानता है कि इसको डेविड विया को, जा डेविड विया से सीख के आ, फिनिशिंग कैसे करते हैं, टचेस कैसा था डेविड विया का, लिंक अप प्ले कैसा था, होल्ड अप प्ले कैसा था, डेविड विया का मूवमेंट कैसा था, सीख क्या पहले। जो चांसेस फरहान टोरेस को मिल रहा है ना, वो बार्सिलोना का मेन स्ट्राइकर क्या है, जो सेकंड स्ट्राइकर होगा ना, उसको भी नहीं मिस करना चाहिए। बार्सिलोना को 3 गोल स्कोर करने के लिए 76 चांस चाहिए होता है, 76, जिसमें से 50 अकेले फरहान टोरेस को चाहिए, तब जाके भाई हमारा 1 गोल मारेगा। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर हो बन गया है फरहान टोरेस। अब तो लगता है कि फरहान टोरेस गोल स्कोर कर दिया तो मिरेकल हो गया है, कि मिरेकल हो गया भाई, फरहान टोरेस गोल स्कोर कर दिया फाइनली। क्या खेल रहा है फरहान टोरेस समझ नहीं आ रहा। मिडफील्ड में सेम वन मैन मिडफील्ड है, फ्रेंकी डियोंग हर जगह अटैक क्रिएट करेगा, फ्रेंकी डियोंग बॉल प्रोग्रेस करेगा, फ्रेंकी डियोंग डिफेंड करेगा, फ्रेंकी डियोंग टैकल करेगा, फ्रेंकी डियोंग इंटेंसिटी लाएगा, फ्रेंकी डियोंग। हमने जो पहला गोल स्कोर किया, फ्रेंकी डियोंग के प्रेस के चलते वो स्कोर हुआ। उसने वो इंटेंसिटी दिखाया, उसने वो प्रेस किया, हम बॉल जीता हायर अप द पिच, और हमने वो गोल स्कोर किया थ्रू लामिन यमाल। फ्रेंकी डियोंग के चलते, फ्रेंकी डियोंग डिफेंड कर रहा है, फ्रेंकी डियोंग अटैक में है, फ्रेंकी डियोंग हर जगह है। बाकी मिडफील्डर्स लग रहा है चने खाने आए हैं मैच पे। बर्नाल का ऑफ गेम था, टोटली ऑफ गेम। सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा, बट पूरा ऑफ था। ठीक है, इंजरी से वापस आ रहे तो उसको ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बट बाकी प्लेयर्स, ऑल्मो, ऑल्मो है नंबर 10, मेन नंबर 10, क्रिएट करेगा या फिर जो चांस क्रिएट हो रहा है उसको फिनिश करेगा, नहीं, भाई को सिर्फ बैंगर मारना है, बैंगर के अलावा और कुछ नहीं मारता है। इजी टैप इन चांस, हाँ, वो नहीं मारूंगा, मैं बैंगर मारूंगा, बैंगर के अलावा और कुछ नहीं मारूंगा भाई। क्रिएट भी नहीं कर रहा चांसेस, ऑफ गेम डैनी ऑल्मो का पिछले 3-4 मैचेस से। कोई भी कुछ भी बोले, मेरे लिए डैनी ऑल्मो का ऑफ गेम जा रहा है, कि डैनी ऑल्मो का जो पोटेंशियल है, जो वो कर सकता है पिच पे, वो बिल्कुल नहीं कर रहा। फर्मिन लोपेज और कसाडो जब भी आया तब इस मिडफील्ड में थोड़ा सा जान दिखा, इंटेंसिटी दिखा। उससे पहले डेड था, डेड, फ्रेंकी डियोंग अकेले कैरी कर रहा था। पेद्री के एब्सेंट में फ्रेंकी डियोंग अकेले कैरी कर रहा है। फ्रेंकी डियोंग पिछले 3-4 मैचेस से जो परफॉर्मेंस पुटअप कर रहा है, अंडर द रेडार जा रहा है।
और सिर्फ टीम के चलते, ये टीम कन्विंसिंगली जीत ही नहीं रही है। इसलिए फ्रेंकी डियोंग का जो परफॉर्मेंस है वो अंडर द रडार जाते जा रहा है। एरिक गार्सिया तो शायद अब अभी तक का प्लेयर ऑफ द सीजन है बार्सिलोना के लिए। एरिक गार्सिया गजब खेल रहा है, और आज का मैच भी एरिक गार्सिया का फिनोमिनल था। जितना देर वो सेंटर बैक में था मस्त था, जब वो राइट बैक खेला तब भी बहुत मस्त था। अरोहो का गेम आज पार था। अरोहो वाज सुपर्ब टुनाइट, फैंटास्टिक गेम, मैन ऑफ द मैच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आज अरोहो दिया। इंपॉर्टेंट गोल भी स्कोर किया, अपना फिजिकलिटी और पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। अगर और कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे थे, अगर वहां पे अरोहो की जगह कोई और रहता तो शायद हम कंसीड कर देते, या फिर वो हमारे कीपर को टेस्ट करता, फिर जॉन गार्सिया पे था कि वो सेव करता कि क्या करता। तो अरोहो आज मस्त खेला, एंड हमें चाहिए अरोहो, एक इनफॉर्म अरोहो चाहिए। एटलीस्ट हम ला लीगा और ये कप कॉम्पिटिशन्स में तो खिला सके। चैंपियंस लीग में भले ही उसका पीटीएसडी चालू हो जाता है, बट इन कप कंपटीशन और ला लीगा में तो हम उसको फील्ड कर सकते हैं, और वो अगर ऐसा ही खेला जो हमें चाहिए उससे बेटर कर देगा। जेरार्ड मार्टिन पे अगर बात, उसने जो आज गोल लाइन क्लियरेंस किया है, वो क्लियरेंस करने के बाद जेरार्ड मार्टिन के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। और जेरार्ड मार्टिन अच्छा ही खेल रहा था, अच्छा ही था, जितना तक खेला ठीक ही ठाक था। डिसेंट परफॉर्मेंस था जेरार्ड मार्टिन का, फैंटास्टिक नहीं था, लेकिन गोल लाइन क्लियरेंस के बाद ज़्यादा बेटर दिख रहा है उसका परफॉर्मेंस। ही वॉज गुड, जेरार्ड मार्टिन अच्छा था, जेरार्ड मार्टिन वॉज गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है मयोरका के अगेंस्ट, और आप सभी को पता है कि मयोरका कैसी खेलती है। लो ब्लॉक में बैठेगी, लॉन्ग बॉल्स खेलेगी, और अब तो उनके पास हमारा ही अकेडमी का प्लेयर जियान वर्जिली है। वो कुंडे को खा जाएगा विंग पे, जो पेस है वर्जिली पे और जो ट्रिकरीज है उस पे, खा जाएगा कुंडे को। तो गॉड नोज, अगर हम फिर से अपने चांसेस को बरी नहीं किए तो हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। और मयोरका वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ला लीगा में हम सिर्फ एक पॉइंट से अहेड है रियल मैड्रिड के। सो इट विल बी अ टफ मैच, एंड आई होप कि हम जो चांसेस क्रिएट करें उनको बड़ी करें और कन्विंसिंगली जीते और प्लेयर्स को रेस्ट मिले, जो प्लेयर्स को रेस्ट का ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसे ही घिसते रहेंगे तो सीज़न बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आप अपना ओपिनियन बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।